हेलो, टुडेज़ टॉपिक इज़ मेजर्स टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम। आज हम पढ़ेंगे कि करिकुलम में जो कमियां हैं उन्हें कैसे हम कम कर सकें, कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम करिकुलम के डिफेक्ट्स को कम कर सकते हैं, करिकुलम में जो कमियां हैं उन्हें कैसे कम कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। मेजर्स टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट करिकुलम। फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ एडवांस करिकुलम, कि क्या करना है कि एडवांस करिकुलम को तैयार करना, उसकी तैयारी करना। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन, साइंस एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस करना। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मैथ, मैथ पे ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट है स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस, और स्पेशल प्लान्स बनाने, ठीक है, बच्चे टीचर्स के लिए, टीचिंग लैंग्वेजेस के लिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ सोशल स्टडीज़, ऐसे प्रोग्राम्स बनाने हैं कि जिनके थ्रू सोशल स्टडीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाई जाए, ठीक है। सोशल सर्विस प्रोग्राम शुरू करने हैं। रीडिज़ाइनिंग फ़िज़िकल एजुकेशन को फिर से रीडिज़ाइन करना है। एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, और ऑर्गेनाइज करनी है को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। अब हम इन मेजर्स को एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ एडवांस करिकुलम, क्या कि करिकुलम को पहले से ही तैयार करना, जहाँ फिर सिलेबस की पहले से तैयारी करना। द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966 suggests that the State Board of Education should prepare advanced curriculum in all subjects। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, इंडिया का जो शिक्षा का जो कमीशन है, उसने 1966 में ये सजेस्ट किया, ये कहा कि जो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसने क्या करना चाहिए, पहले से ही सिलेबस तैयार रखना चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इट विल हेल्प टू द टीचर्स टू टीच द स्टूडेंट्स इन इजी वे। इससे क्या होगा, अगर सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का पहले से बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा टीचर्स की कि वो बच्चे को आसानी से पढ़ा सके। मतलब सिंपल में कहा जाए तो क्या कि इंडियन एजुकेशन कमीशन 1966 ने सजेस्ट किया, उसने कहा है कि जो एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसने एडवांस में पहले ही करिकुलम को तैयार कर लेना है, हर एक सब्जेक्ट्स के करिकुलम को। इससे क्या होगा, टीचर अच्छे से आसानी से बच्चे को पढ़ा सकेगा। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जोर डालना, फोकस करना साइंस एजुकेशन पे। द इंडियन एजुकेशन कमीशन पुट स्ट्रेस ऑन साइंस एजुकेशन। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है ये ज़्यादा जोर डालता है कि साइंस एजुकेशन पे, क्या कि बच्चे को साइंस पढ़ाई जाए। अकॉर्डिंग टू कमीशन रिपोर्ट, साइंस एंड मैथ शुड बी कंपल्सरी इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। क्या कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, कमीशन के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो साइंस और मैथ्स हैं, ठीक है, वो कंपल्सरी होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट ईयर हो, मतलब फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को स्कूल में क्या साइंस और मैथ पढ़ाना चाहिए। साइंस टीचिंग शुड बी लिंक विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज़ विद रूरल एरियाज़। क्या होना चाहिए, साइंस भी बच्चे को पढ़ानी चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। सिंपल में कहा जाए तो जो एजुकेशन, इंडिया का एजुकेशन कमीशन है, उसने कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको साइंस भी पढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ मैथ भी पढ़ाना चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों चाहे अर्बन एरियाज़ हों, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मैथ्स, कि मैथ्स पे भी फोकस किया हुआ है, मैथ्स पे भी जोर डाला हुआ है। द कमीशन आल्सो स्ट्रेस ऑन द स्टडी ऑफ मैथ्स। जो कमीशन है जी, जिस टेस्ट डालता है, फोकस करता है मैथ पे, कि मैथ भी पढ़ाना चाहिए। मैथमेटिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट्स और पर्सन इन हिज लाइफ। मैथमेटिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो गणित है बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी में। सिंपल में कहा जाए तो क्या है, इसमें एम्फेसिस डाला गया, मतलब ज़्यादा एम्फेसिस किस में करना चाहिए, मैथ पे, कि कमीशन ने कहा कि बच्चे को मैथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैथ बहुत ज़रूरी है इंसान के, बच्चे की ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ सोशल स्टडीज़। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने
सोशल स्टडीज़ के जो इफ़ेक्टिव हों, जो अच्छे हों, प्रभावित करें। अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन, सोशल स्टडीज़ इज़ असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सोशल स्टडीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, उसमें एक गुड सिटीजनशिप को डेवलप करने के लिए। क्या कि बच्चे में सिटीजनशिप आएगी, उसमें क्या अच्छे गुण आएंगे, वो अपने आप को समझेगा कि मतलब मैं एक अच्छा नागरिक बन के रहूँ। एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास भी होगा और मिलजुल के रहेंगे। इट स्ट्रेस ऑन द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ मैन। इसका क्या फोकस है, इसका ज़्यादा स्ट्रेस है किस पे, कि उस विचार पे कि राष्ट्रीय तौर पे भी एकता हो और लोगों की एकता हो। मतलब सिंपल में कहा जाए तो कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि सोशल स्टडी पढ़ानी चाहिए बच्चे को, क्योंकि सोशल स्टडी ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, उसे एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए और नेशन जो है, नेशन की इंटीग्रेशन के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस। क्या है कि ऐसे प्लान्स बनाना कि जिससे बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। द कमीशन हैज़ मॉडिफाइज 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड सजेस्टेड दैट 3 लैंग्वेजेस मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश। क्या है, कमीशन ने मॉडिफाई किया, इम्प्रूवमेंट लाई, कैसे, 3 लैंग्वेज फार्मूला ला के। 3 लैंग्वेज मतलब जिसमें 3 भाषाएं हों, वैसा फार्मूला लेके मतलब ला के। इसमें क्या है, इसने सजेस्ट किया कि 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी, मदर टंग मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश, ये पढ़ानी चाहिए बच्चे को 8th क्लास से, ठीक है। पर ये 3 जो लैंग्वेज हैं जहाँ फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये कंपलसरी बेसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कंपलसरी ही पढ़ाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल में कहा जाए तो क्या किया है कमीशन ने, मॉडिफाई किया 3 लैंग्वेज फार्मूला कि बच्चे को मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस प्रोग्राम। इसमें क्या है, सोशल सर्विस प्रोग्राम एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज एट ऑल लेवल। क्या है, सोशल सर्विस के रिलेटेड प्रोग्राम्स और फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का, या फिर प्रोग्राम्स का कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं कम्युनिटी में कि कम्युनिटी का विकास हो हर एक लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सर्विस कैंप्स। सोशल सर्विस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज टूवर्ड द ईयर्स। सोशल सर्विस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए हर साल। फॉर द पर्पज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सेट अप इन इस डिस्ट्रिक्ट। मतलब इस पर्पज़ के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सेट हो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जी हैं।